नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हमारे सामने उत्तर प्रदेश की दो न्यूज स्टोरीज दिखाई पड़ रही। एक वो है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने 40% बढ़ोतरी कर दी है वेतन की माननीयों यानी विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह। अब हम ये सवाल भी साथ साथ उठा रहे हैं कि सरकार उनकी भी चिंता करे जो लोग सड़कों में, यानी जो अपने मानदेय को लेकर, जिनके घर नहीं चल पा रहे हैं, 9-10 हजार रुपए की महज तनख्वाह है, यानी श्रमिकों से भी कम जिनका वेतन हो गया है, ऐसे लोग जिनके दम पर आप भविष्य गढ़ने की बात कर रहे हैं, भविष्य के निर्माण की बात कर रहे हैं, यानी उन तमाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वो लोग, इसमें सिर्फ शिक्षा मित्र या अनुदेशक नहीं शामिल है, बल्कि कई और आंगनबाड़ी, रसोइये, कोई मनरेगा में काम करता है, कोई पंचायत में काम करता है, अलग अलग तरीके के सेक्टर्स में काम करते हैं, उनकी तनख्वाह है। दूसरी वो खबर है जिसमें एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस वीडियो और खबर में सिद्धार्थ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर शशि सिंह आरोप लगा रही हैं कि उनके इलाके के विधायक जी जिनको जो उनकी फर्म है उससे 25% कमीशन मांगे। अब ये हैरान करने वाली दो अलग खबर। शशि सिंह कह रही हैं कि 16 अगस्त को साइट शुरू की गई थी और सदर के विधायक राज प्रसाद उपाध्याय सुल्तानपुर सदर के विधायक हैं, अपने समर्थकों के साथ लगभग 10 गाड़ियों के काफिले के साथ वहां पहुंचे। शशि सिंह का दावा है कि विधायक जी और उनके साथ आए हुए लोगों ने साइट पर जमकर हंगामा, कर्मचारियों से गाली गलौज की, ट्रक ड्राइवर को पीट दिया, कंपनी के मैनेजर अनिल वर्मा का मोबाइल छीना, यहां तक कि साइट पर 1.5 लाख रुपए भी जो मौजूद थे उनको लूट लिया। और ये सारी शिकायत IGRS पर मुख्यमंत्री कार्यालय की। सबसे गंभीर आरोप यह है कि विधायक ने सड़क निर्माण शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए की रंगदारी, और जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो ये पूरी घटना अंजाम दी। शशि सिंह मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप और खुद की सुरक्षा की मांग कर रही है, जबकि विधायक इसे एक साजिश करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश की जाए। अब ठीक है कि मामला सुल्तानपुर की किसी एक विधानसभा यानी सुल्तानपुर सदर का है, विधायक जी राम बाबू उपाध्याय उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी तस्वीर बहुत सी जगहों से आती है, देश के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आती रहती है, कुछ छप जाती है, कुछ नहीं छप पाती। लेकिन सब जानते हैं कि सियासत में इतना रौला, इतना भौकाल यूं ही नहीं दिखता है, इसके पीछे एक बड़ा अर्थतंत्र होता है। विधायक, सांसद या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बनते एक चमचमाती SUV फॉर्च्यूनर गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी हो जाती है। वो कौन लाता है? कहां से आती है ऐसी गाड़ियां? कहां से आता है ये सारा काफिला? और उसमें डीजल पेट्रोल कौन भराता है? क्यों दिन रात बदल जाते हैं जनप्रतिनिधि बनते? तो ये सवाल उठता है। तो ऐसे में क्यों ना ऐसा विकल्प सामने रखा जाए कि माननीय या तो आप 40% की सैलरी इंक्रीमेंट ले लीजिए या फिर 20% का कमीशन ही मांग लीजिए। वैसे तो दिल पर हाथ रखकर कोई ये कह दे, कोई जनप्रतिनिधि, आप क्या चाहेंगे कि एक ही ऑप्शन चुन सकते हो? अच्छा चलिए, दोनों वैधानिक हो तो माननीय 25% कमीशन ही चुनेंगे भाई, क्योंकि 40% सैलरी इंक्रीमेंट उतना नहीं है। अभी इंक्रीमेंट की खबर को कुछ ही घंटे बीते थे तब तक ये वीडियो आ गया। अब विधायक जी मना कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भाई मैंने तो सरकार से रहते हुए सरकार के कामों को देखने के लिए सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच की थी। ठेकेदार जल्दीबाजी में नियमों को दरकिनार कर गड्ढा खोदकर काम करा रहा था, जबकि प्रक्रिया के तहत पहले रोलिंग की जानी चाहिए थी। लेकिन इसी बीच PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार का बयान भी सामने आया। अब अरुण कुमार ये कह रहे हैं कि सड़क निर्माण का काम शुरू ही नहीं हुआ है, तो ऐसे में गुणवत्ता जांचने का सवाल ही नहीं उठता। अब इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि विभाग को अब तक कोई भी आधिकारिक कंप्लेन या मतलब किसी तरह की शिकायत नहीं की। अब ये दोनों बयान विरोधाभासी हैं और ये विधायक जी के दावों को खारिज कर और इस पूरे विवाद को और भी उलझा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि विधायक और उनके समर्थक मजदूरों को साइट पर पहुंचकर धमका रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए कि जिस तरीके से काफिला आता है और फिर वहां पर क्या कुछ होता है।
बताओ, बोलूं क्या? कौन झूठ बोल रहा है? विधायक झूठ बोल रहे हैं, अफसर झूठ बोल रहे हैं, सिद्धार्थ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर झूठ बोल रही है, या फिर विधायक जी झूठ बोल रहे हैं, या वो सरकारी अफसर जो कुर्सियां तोड़ रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? फिलहाल मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पर इस पूरे मामले की शिकायत है। उधर विधायक जी ने अपने बयानों में बार बार जीरो टॉलरेंस की बात कही है। वो जीरो टॉलरेंस ऐसे कह रहे हैं जो किसी और चीज में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आखिर किस बात का जीरो टॉलरेंस? कमीशन लेने का? ये बात तो उन्हें स्पष्ट कर देनी चाहिए ना। चलिए, इस मामले में PWD का बयान विधायक के बयान पर सवाल खड़े, और यही कारण है कि निष्पक्ष जांच की मांग और ज्यादा तेज हो गई इस मामले में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर पाएगा, जब PWD विभाग के इंजीनियर साफ तौर पर इस आरोप को खारिज कर रहे हैं? तो क्या यह कथित वीडियो जो सामने आया है, इसकी सच्चाई भी सामने आ पाएगी? क्योंकि आखिर जांच कौन करेगा? विधायक तो सत्ता दल का है। सिर्फ स्थानीय विवाद का मामला ही क्या बन के रह जाएगा? जो भी हो, सुल्तानपुर का यह सड़क चौड़ीकरण का विवाद पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहों में, और आने वाले समय में शासन प्रशासन की कार्रवाई से तय होगा कि इस मामले की क्या दिशा होगी। लेकिन सवाल यही है कि ये तो विधानसभा दर विधानसभा अलग अलग जगहों पर देखने को मिला, और आखिर क्या कारण है कि जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के वाकये बहुत सारे आते जाते हैं। हरदोई हो, सीतापुर हो, इसी तरीके से बाराबंकी हो, इसी तरीके से अब ये सुल्तानपुर का मामला आया। देवरिया में आपने देखा ही कि PWD के टेंडर और ठेके और सड़क को लेकर के किस तरीके से वहां से विधायक और सांसद के बीच में झड़प हो गई, वहां के DM को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। कई और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही। कुछ तस्वीरें हमारे पास बीच में लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत के इलाकों से भी आई, जहां सड़क निर्माण में गुणवत्ता में काफी कमी भी पाई गई। पर फिर सबसे बड़ा सवाल है कि हम एक तरफ 40% के इंक्रीमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बात उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के वेतन की करते हैं, वेतन वृद्धि की करते हैं। उन दोनों पर सरकार निर्णय नहीं ले पाती है। एक पर निर्णय लेती है सर्वसम्मति के साथ, उसमें विपक्ष भी ताली देता है, दूसरे में न विपक्ष सवाल करता है, न सत्ता पक्ष को चिंता होती है। चुनाव नजदीक आए तो शायद कुछ हला भला कर भी दिया जाए, लेकिन इस तरह के मामलों का क्या होगा जहां विधायक जी, सांसद जी या मंत्री जी खुलेआम कमीशन मांग रहे हैं, या उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हों? इन मामलों का क्या? ये मामले सरकार की जीरो टॉलरेंस की छवि पर धब्बे की तरह। ऐसे में IGRS पर की गई ये कंप्लेन, इस पर सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और वो इसलिए होनी चाहिए ताकि एक नजीर बने इस तरह के आरोप लगाने वालों के ऊपर भी, और इस तरह के आरोपों के जद में आने वाले जनप्रतिनिधि। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, ताकि इस तरह की खबरें हम आपके लिए लगातार लेकर आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।